गाइस ये जो आप हमारे सामने गाड़ी देख रहे हो ना ब्लैक कलर के साथ, द बिग डैडी ऑफ एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट, नई वाली जो लेटेस्ट वाली वेरिएंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। Z8T वाली वेरिएंट डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अगर आप इससे पहले ना Z8 सेलेक्ट वाली वेरिएंट को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट सोच रहे थे तो उसमें दो चार जो ऐसे फीचर्स है ना वो आपको कमी मिलती थी, बट इस Z8T वाले वेरिएंट में हर एक जो फीचर्स है वो आपको एड ऑन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ क्या कुछ इस गाड़ी में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और GST कम होने के बाद इस गाड़ी का जो कीमत है वो आपका घट चुकी है। अब मात्र आपको ना 19,52,000 रुपये के एक शोरूम कीमत पे आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची प्रत्येक ऑटोमोबाइल पे क्या कुछ पड़ने वाली है, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो फ्रंट लुक है ना वो आप देख लो, बोल्ड सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ग्रिल आप देखोगे कुछ आपको यहाँ पे क्रोम के लाइनिंग है वो आपको दिए गए। बीचों बीच महिंद्रा का लोगो है वो आपको मिल जाती है। साथ ही साथ Z8 सेलेक्ट में ना कोई भी कैमरा फ्रंट में वो आपको नहीं मिलती, बट इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे फ्रंट में कैमरा है वो आपको मिल जा रही है। ऊपर में भी जो क्रोम की लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। अंदर में देखोगे टोटली मैट ब्लैक कलर का फिनिश है वो आपको यहाँ पे मिलती है। इधर आओगे हेडलाइट सेक्शन की ओर ना तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो सीक्वेंशियल में LED में आपको इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे एक आपको प्रोजेक्टर लाइट है वो मिलती है LED के साथ, और अंदर में एक आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट है वो आपको मिल जाएगी। नीचे में आओगे तो यहाँ पे आप देखो C शेप में LED का जो DRL है वो आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको जो फॉग लैंप है वो भी आपको दिया गया है, और पार्किंग सेंसर है ना इस वाले वेरिएंट में वो भी आपको यहाँ पे आगे दो देखने को मिलेगी। साइड प्रोफाइल की ओर आओगे ना तो सबसे पहले गाड़ी का जो लंबाई है वो आप देखो 46620 mm का जो लंबाई है वो आपको यहाँ पे रखा गया है। और हाइट अगर आप देखोगे तो मेरे हाइट से ना ज्यादा इस गाड़ी का जो हाइट है वो आपको मिलती है, जिस कारण से अंदर में जो आपको स्पेस है ना हेडरूम में वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। आगे चल के मैं आपको बैठ के जो भी आपको स्पेस का मैनेजमेंट है वो हर एक कुछ मैं आपको चेकआउट कराने वाला हूँ। वो RBM बड़े साइज के दिए गए ब्लैक कलर, और नीचे में आपको यहाँ पे मैट फिनिश मिलेगा। और इस जगह पे आपको इंडिकेटर, इसे आप अंदर से इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अंदर से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है वो आप कर सकते हो। व्हील आर्चेस देखो कुछ आपको यहाँ पे भी मैट फिनिश के साथ दिया गया है। टायर आपको यहाँ पे डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ मिल जाएगी। आगे में डिस्क मिल जाती है, और यहाँ पे जो टायर दिया गया ना आपको ब्रिजस्टोन कंपनी की तरफ से मिलती है। साइज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो 255 60 R18। साइड में आप ए बीटिंग देखोगे, ये भी आपको यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिल जाती है। फुट स्टेप ये भी आपको यहाँ पे हार्ड मेटल के साथ देखने को मिलेगी। और गाड़ी का एक बार आप यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस को देख लो 187 mm के साथ दिया गया है। आराम से आप कहीं भी इस गाड़ी को ले जाओगे, कोई भी आपको यहाँ से नीचे में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डोर हैंडल आपको यहाँ पे बॉडी कलर में प्रीमियम के लिए ना ऊपर से क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको मिलेंगे। डोर पे देखो तो आपको यहाँ पे क्रोम के जो लाइनिंग है वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ से गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल है ना उसे आप चेकआउट कर लो। कुछ आपको यहाँ पे फ्लैट सा डिजाइन है वो आपको दिया गया, बड़ी सी लगती है क्योंकि सबसे ऊपर में देखोगे आपको बड़ा सा जो स्पॉइलर है वो आपको मिलेगा। और इस जगह पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो मिलेगी। वॉशर यूनिट मिल जाएंगे, डिफॉगर, और इस जगह पे आपको वाइपर यूनिट है वो दिए गए हैं। बीचों बीच न्यू महिंद्रा का लोगो है वो आपको मिलेगी। पीछे वाला कैमरा जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। इधर देखो स्कॉर्पियो एन का जो ब्रांडिंग है कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। और ये जो आप यहाँ पे टेल लाइट सेक्शन देख रहे हो, कुछ आपको अंदर में ना ये छोटा सा पार्ट LED के साथ मिलेगी। ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में जल जाती है, बट ऊपर में ए पार्ट देखोगे रिफ्लेक्टर का यूज किया गया। सीक्वेंशियल में आपको इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, स्टॉप लैंप हर एक कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जस्ट नीचे में आओगे तो इसके चारों ओर देखोगे ना तो यहाँ पे भी क्रोम के जो लाइनिंग है वो दिए गए। पीछे में आपको टोटल 2 पार्किंग सेंसर है वो आपको मिलेगी, रेड कलर की रिफ्लेक्टर, और इस जगह पे आपको यहाँ पे रिवर्स लैंप है वो आपको मिलती है। इसी के जस्ट नीचे आओगे तो स्पेयर व्हील ना जस्ट आपको यहाँ पे नीचे इस जगह पे प्लेस किया गया है, स्टील रिम के साथ मिलेगी। बूट स्पेस को अगर मैं दिखाऊं तो इस जगह पे देखो डोर हैंडल पे यहाँ पे भी आपको क्रोम के लाइनिंग है वो दिए गए, और यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर है वो मिलती है। और एक कुछ आप यहाँ पे इसका बूट स्पेस है वो आप देख लो। अभी आप देखोगे ना जो बीच वाला सीट है और सबसे पीछे वाला सीट है टोटली आपको यहाँ पे फोल्ड कर दिया गया है, जिस कारण से अंदर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा जो बूट है वो आपको बन जाती है। बहुत सारे सामान को आप यहाँ पे इजीली कैरी कर सकते हो, बट एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ आप ट्रैवल करते हो तो दोनों ही सीट को आप अनफोल्ड करके आप यहाँ पे बैठ पाओगे। अंदर आओगे तो इस जगह पे आपको यहाँ पे टूल किट दिया गया है। इस तरफ आ जाओ, एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको देखने को मिलेगी। और गाइज अभी मैं इसके बीच वाले सीट पे आके बैठ चुका हूँ, और यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊँ तो मेरा जो हाइट है 5.6 इंच है, और मुझे ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आप 6 फीट वाले लोग भी हो तो अभी आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे लेग रूम देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नी रूम भी आपको अच्छा रखा गया है, थाई सपोर्ट में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हेडरूम देखो ये भी आपको यहाँ पे डिसेंट साइज दिया गया है। 3 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। जो सीट दिया गया ना आपको लेदर के साथ मिलती है, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलेगी। हेडरेस्ट जो दिया गया दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाएगी। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट
भी दिया गया, 2 कप होल्डर है उसके साथ आती है, और ऊपर में एक आपको यहाँ पे एलईडी के जो लाइट है वो आपको मिलती है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया है। थर्ड रो पे अगर मैं आपको स्पेस यहीं से बता दूं ना, तो अगर आपने एक एडल्ट हो और छोटी दूरी के साथ आप ट्रेवल कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट बच्चों के लिए थर्ड रो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, वो आपको मिलने वाली है। रियर एसी वेंट आपको इस तरफ मिल जाएगी, ब्लोअर कम ज्यादा आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हो, और एक आपको यहाँ पे 65 वॉट के टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिलेगी। ड्राइवर साइड देखो, चाहे आप यहाँ पे को ड्राइवर साइड देखो, दोनों ही साइड आपको मैगजीन होल्डर भी मिलती है। और अब अगर मैं इसके ड्राइवर सीट पे चलूँ ना, तो उससे पहले आप यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट सेंसर जो मैंने बताया था वो आपको इस तरफ मिलेगी, और एक कुछ आप यहाँ पे इसका डोर ट्रिम है वो आप देख लो, कुछ आपको डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। ये जो पार्ट है ब्राउन कलर के दिए गए। अच्छी बात ये ना कि ये जो पार्ट है लेदर का आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मिलेंगे, वो आरबीएम को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। इनसाइड और हैंडल आपको यहाँ पे क्रोम के साथ देखने को मिल जाती है। ये जो ग्रैब हैंडल है ग्रे कलर के टच के साथ, और नीचे में एक आपको यहाँ पे बोतल होल्डर। गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर और एक सबवूफर है ना वो आपको मिलती है। सीट की ओर आओगे तो आपको यहाँ पे लंप एडजस्टेबल दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सीट मिलेगी जिससे कि आप आगे पीछे कर सकते हो, और रिक्लाइन आप यहीं से कर पाओगे। यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखोगे तो इस जगह पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन है वो आपको मिल रही है, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे आपको जो हेडलाइट की लेवलर है वो आपको मिलती है। सबसे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे बोनेट को रिलीज करने के लिए कंट्रोल। और गाइस अभी मैं ना इसके ड्राइवर सीट पे आके बैठ चुका, और यहाँ पे गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना इंटीरियर उसे अब एक बार चेकआउट कर लो, बड़ी सी लगने वाली है। आगे का जो बोनेट है वो आपको इजीली भी विजिबल होती है, जिस कारण से एम में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 एयरबैग है उसे आपको इस गाड़ी में स्टैंडर्ड रखा गया है। और सबसे पहले आप यहाँ पे बीचों बीच देखो 8 इंच के साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको मिलेगी। चारों ओर देखोगे तो आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक कलर का यूज है वो आपको मिल जाती है, और इसके चारों ओर ए पार्ट आप देख लो, कुछ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के टच है उसके आपको यूज मिलेंगे। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को आपको सपोर्ट करती है। टच रिस्पॉन्स हर एक कुछ आपको यहाँ पे अच्छा काम करती है। नीचे में देखो कुछ जो शॉर्टकट बटन है वो आपको मिलती है। ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे एसी दिया गया है, और इस जगह पे बहुत सारे जो कंट्रोल है वो आपको मिलेगी। एक तो आपको यहाँ पे ड्राइव मोड दिया गया है, जहाँ की आपको जीप जैप जूम वाले फीचर्स हैं वो मिलेंगे। हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए इस जगह पे आपको हजार लाइट ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ। जो कैमरा है ना उसे व्यू करने के लिए ये वाला आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। एक बार अपना पीछे वाला कैमरा का क्लैरिटी है वो आप देख लो, ठीक ठाक मिलती है। आपको पार्किंग करने में 100% जो हेल्प है वो आपको यहाँ पे करने वाली है। और इस तरफ आपको इमरजेंसी के SOS बटन है वो आपको मिलेंगे। नीचे में आओगे तो दो आपको यहाँ पे जो चार्जिंग सॉकेट वो मिलेगी। इसके साथ ही साथ एक आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर है वो भी आपको दिया गया है। सिर्फ मोबाइल को रखना है, आपका चार्जिंग ना स्टार्ट हो जाती है। टोटल 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा, रिवर्स गियर मिल जाएगी। चारों ओर आपको यहाँ पे लेदर के यूज है वो आपको मिलेगी। और एक बार ना आप यहाँ पे इसका की देखो, 2 की मिलेगी, दोनों ही ना आपको यहाँ पे फ्लिप फीचर्स के साथ आती है। लॉक अनलॉक करने का बटन, और यहाँ पे आप इसका जो बूट है उसे आप यहाँ से रिलीज कर सकते हो। ये जो पैनल है कुछ ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वाले जो फीचर्स हैं वो मिलेंगे, जो कि आपको ऑटो होल्ड फीचर्स के साथ भी आती है। 2 कप होल्डर है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये आप यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट देखो, जो कि आपको ब्राउन कलर के साथ ही लेदर का सॉफ्ट टच दिया गया है। और अंदर में आपको यहाँ पे छोटू सा जो स्पेस है वो आपको मिलती है। इस तरफ आओगे तो ये पार्ट देखो, लेदर का आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। स्कॉर्पियो का ब्रांडिंग, कुछ व्हाइट कलर के आपको यहाँ पे प्रीमियम से जो स्टिचिंग है वो आपको दिए गए। और ग्लव बॉक्स देखो, ये भी आपको अच्छा सा स्पेस के साथ आती है। अंदर में ना आपको यहाँ पे कूलिंग सिस्टम है वो आपको दिया गया है। को ड्राइवर साइड आ जाओ तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगा, और ऊपर में एक आपको यहाँ पे व्हाइट कलर के सॉफ्ट लाइट है वो आपको मिलेंगे। और ड्राइवर साइड आओगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर है वो आपको मिलती है। IRBM ऑटोमेटिक में दिया गया, प्रीमियम सा लगती है। सनग्लास होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको LED में लाइट जो कि आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, और इस जगह पे आपको छोटा सा जो सनरूफ है वो आपको मिलती है। स्टीयरिंग देख लो, नीचे से आपको डिकट दिया गया है, लेदर के यूज मिलेंगे, प्रीमियम सा लगती है। क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, और इधर आपको टेलीफोनिक के हरे कंट्रोल, हॉर्न का प्लेसमेंट, महिंद्रा का लोगो। स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल दिया गया, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। हेडलाइट के कंट्रोल ऑटोमेटिक में दिए गए, और वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे, ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक के साथ ही मिलेगी। और एक बार आप यहाँ पे इसका MID चेकआउट कर लो, कुछ आपको सेमी डिजिटल में मिल जाती है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, बीच में देखो टेम्परेचर, फ्यूल गेज, और यहाँ पे आपको ट्रिप ये है उसमें आपको कितना दूरी से आप चला रहे हो, कितना टाइम हो चुका है वो सब कुछ बता देगी। ड्राइव इन्फो मिल जाएगा, फ्यूल इन्फो है वो दिखा देगी, डिजिटल स्पीड है वो आपको मिल जाएगी, व्हीकल इन्फो वो आपको मिलती है, नेविगेशन दिख जाती है, सेटिंग के ऑप्शन है वो आपको दिए गए, और अलर्ट के जो भी आपको वार्निंग की लाइट है ना, हिस्ट्री, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिया गया। इसके साथ ही साथ जितने भी आपको वार्निंग की लाइट है ना इंडिकेटर के रूप में, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर देती है।
तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल रिव्यू में वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया और अच्छे से दिखा भी दिया। अब बारी आती है ना इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो इस गाड़ी में आपको 2.2 लीटर के एमहॉक जो डीजल इंजन है वो आपको देखने को मिलती है, 4 सिलेंडर के साथ दिया गया है। अगर मैं इसका बोनेट को रिलीज करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे सामने देखना जो इंजन है ना बड़े साइज के मिलेंगे। उसके साथ ही साथ ये जो आप यहाँ पे सामने वाला बोनेट देख रहे हो ये भी मुझे काफी भारी लग रही है, उठाने में ही थोड़ा सा मुझे ज्यादा ताकत का यूज करना पड़ रहा है। ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन है वो आपको मिल जाती है, नीट एंड क्लीन इंजन है वो आपको मिलेगी। हर एक जो सेफ्टी फीचर्स हैं इस गाड़ी में वो आपको दिए गए, 4 सिलेंडर के साथ मिलती है। ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल हर एक कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। और माइलेज ये गाड़ी ना लगभग आप देखोगे तो शहर में आपको 10 तक का दे देगी, हाईवे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक का माइलेज है वो आपको देने वाली है। 172 PS का पावर निकाल के दे देती है और आपको 400 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। और ऑन रोड कीमत अभी फिलहाल हमारे शहर रांची में प्रति ऑटोमोबाइल पे मात्र आपको 23,24,000 रुपीज़ पड़ने वाली है। शोरूम का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पे सामने दे दूंगा। अगर आप हमारे शहर रांची से प्रतीक ऑटोमोबाइल से किसी भी महिंद्रा के प्रोडक्ट को लेना है कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना और साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।